सेन ड्रैगनोदा को बंधा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उन सभी को मारने की ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी वाइपर उसकी पूंछ से टाइगर्स की हथकड़ी खोल देता है और वो सभी आजाद हो जाते हैं। इधर मेंटोस उस कैनन को जलने से रोक देता है। फिर वो सारे मिलके उस कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब देखकर सेन हैरान हो जाता है। ड्रैगनोदा जैसे ही सेन पर हमला करने आता है तो उसे फिर से वो निशान दिखाई देने लगता है, जिस वजह से उसे वापस फ्लैशबैक में सेन सभी को मारता हुआ दिखाई देता है। इस मौका का फायदा उठा के सेन वहाँ से भाग जाता है। फिर सेन एक जगह पे आके पांडा और उसके सारे साथी के ऊपर बहुत सारे कैनन से हमला करने लगता है। इधर इन सभी को पता चल जाता है कि सेन के पास ऐसे बहुत सारे कैनन है, जिसी वजह से वो सब परेशान हो जाते हैं। सेन कैनन से हमला पर हमला करके उस महल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ड्रैगनोदा और उसके साथी किस तरह करके उस महल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो सभी मिलके गौलन शहर की जेल में आ जाते हैं। इधर सेन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो पांडा को मारना चाहता था, लेकिन पांडा उसके हाथ से बच गया है। इसके बाद वो उसके सारे सिपाही को शिप पे हथियार डालने के लिए कहता है, क्योंकि वो पूरा चीन पर हमला करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइगर्स को दिखाया जाता है, जो पांडा से पूछ रही थी तुम सैन को क्यों नहीं मारा। तो पांडा सभी को बताता है, मैं जब सैन की पंख पर उस निशान को देखा तो मुझे फ्लैशबैक में मेरे माता पिता दिखाई देने लगे। ये सारे बातें सुन के टाइगर्स पांडा को सैन के पास जाने से मना कर देता है और कहती है तुम यहाँ पर रुक के हमारा इंतजार करना, क्योंकि टाइगर्स नहीं चाहती थी कि ड्रैगनोदा को भी सेन मार दे। फिर वो सभी सेन के हथियार को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। इधर पांडा टाइगर्स के बात नहीं मानता है और वो उसके जवाब लेने पहुंच जाता है सेन के पास। दूसरी तरफ टाइग्रेस और उसके सारे साथी मिलके दुश्मन से लड़ रहे थे, तभी पांडा के सामने सेन आ जाता है। सेन को देखकर पांडा पूछता है तुम मेरे माता पिता के साथ क्या किया, लेकिन सेन उसे झूठ बताते हुए कहता है तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं अपनाना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों तुम्हें छोड़ दिए। पांडा जब ये सारी बातें सोच रहा था तभी सेन कैनन से पांडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसी वजह से पांडा एक नदी में जाके गिरता है। उस हमला की वजह से पांडा बहुत घायल हो जाता है और वह पानी में बहते बहते उस ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है और ज्योतिषी पांडा को एक घर में ले आती है और उसकी अच्छे से इलाज करने लगती है, जिसी वजह से वह बहुत जल्द ठीक हो जाता है। फिर ज्योतिषी पांडा को बताती है कि कैसे ये तुम्हारा घर हुआ करती थी और तुम्हारा गाँव में सारे लोग खुशी खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पे सेन उसके सारे सिपाही के साथ आ गया और इस गाँव की सारे पांडा को मारने लग गया। और पांडा को भी ये सारे बातें याद आने लग गए कि कैसे सेन के सारे सिपाही मिलके इस गांव पर हमला कर दिए थे और कैसे उसकी माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक मूली की टोकरी में रख दिए थे और इस हमले से पांडा के माता पिता मर गए थे। ये सारे बात सोचते हुए पांडा उसके मन को शांत कर लेता है। कुछ देर बाद फाइनली पांडा अंदरूनी शांति को हासिल कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइग्रेस और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें सेन ने बंदी बना के रखा हुआ था। हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पांडा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सेन उसकी कैनन और उसकी पूरी आर्मी के साथ चाइना पर हमला करने निकल पड़ता है। तभी वहाँ पे ड्रैगनोदा की एक शानदार एंट्री होता है। ड्रैगनोदा को जिंदा देख कर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो नीचे आके सेन के आर्मी के साथ फाइट करके उसके सारे दोस्तों को आद कर देता है। फिर वो सारे मिलके सेन की आर्मी का बैंड बजना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर क्रो और मास्टर ऑक्स भी इन सभी के साथ देने आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को वहाँ से मास्टर शिफू बुला के लाए थे। इन सभी को वहाँ पर देख कर पांडा बहुत खुश रहता है। फिर वो सभी मिलके सेन का आर्मी का धुलाई करना शुरू कर देते हैं। इन सभी को वहाँ पर देख कर सेन का पसीना छूट जाता है। फिर वो सोचता है अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा। फिर वो उसके कैनन से पांडा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी टाइग्रेस पांडा का सामने आके उसे बचा लेती है। फिर वो सभी पानी में जाके गिरते हैं। तभी हम पांडा को देखते हैं जो एक बड़ा सा लकड़ी की टुकड़े पर आ जाता है। ये देख कर सेन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसके कैनन से पांडा पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बार पांडा उसकी अधूरी शांति की पावर से उस आग की गोले को पकड़ लेता है और वापस उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखकर मास्टर शिफू हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अधूरी शांति हासिल करने के लिए बहुत साल लग गए थे, लेकिन पांडा इतना जल्दी अधूरी शांति को हासिल कर लिया है। इधर से उसकी कैनन से पांडा के ऊपर बहुत सारे हमला करता है, लेकिन इनसे पांडा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो उस आग की गोले को पकड़ के शेर के बहुत सारे कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर शेर चौंक जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। तभी पांडा शेर के पास आ जाता है। पांडा को देखकर शेर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो पांडा के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के अंदर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। पांडा से लड़ते लड़ते शेर की पंख से कैनन की बहुत सारे रस्सियां टूट जाते हैं, जिस वजह से सारे कैनन शेर के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ शेर का वहाँ पर मौत हो जाता है। इस धमाके की वजह से पांडा पानी में जाके गिरता है और वह बच जाता है। शेर की मरने की वजह से सारे लोग बहुत खुश जाता है और वो वहाँ पे पार्टी करने लगते हैं।
है। अब सारे योद्धा घाटी में आ जाते हैं। पांडा उसके फादर से मिलने आता है और उन्हें जो कुछ हुआ सारे बात बताता है। फिर वो कहता है आप ही मेरे असली फादर है। ये सुन के पांडा के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हमें बहुत दूर एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर सारे पांडा रह रहे थे। इधर हमें पांडा की असली फादर को दिखाया जाता है जो कहते हैं मेरा बेटा अब भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारा ये मूवी यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।